अब आपको बताना 21 दिसंबर को बाकायदे लोकसभा में पारित हो गया। वास्तव में ये स्पष्ट न्याय और पारदर्शिता और निष्पक्षता पे आधारित ये अब कानून हो गए। अब इन कानूनों के नाम हो जाएंगे भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता द्वितीय 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। मोदी जी ने इस पे कहा है कि ये अमृत काल में ये 3 सुधार हुए, कानूनी ढांचा इससे ठीक होगा और देश के आम लोगों को 140 करोड़ जनता को अब न्याय मिल सकेगा। उसमें पारदर्शिता रहेगी, निष्पक्षता रहेगी। अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। देश के लिए बहुत बड़ा एक कार्य हो गया ये। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह 3 आपराधिक विधेयक पारित हो चुके हैं, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से पोस्ट डालकर इसे एक ऐतिहासिक फैसला और एक ऐतिहासिक दिन जो है बताया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है ये कानून या फिर कहिए ये विधेयक जो है पारित किए गए हैं, ये आधुनिक तकनीकों से सशक्त नए भारत की तरफ एक नया कदम है, नए युग की जो है शुरुआत है और इससे आम जनता को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें तारीख पर तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि न्याय जो है उन्हें जल्द से जल्द जो है मुहैया कराई जाएगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रजत पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से यह 3 बड़े आज जो है आपराधिक विधेयक पारित किए गए हैं, लोकसभा के बाद राज्यसभा में ध्वनिमत से इसे पारित किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बतला दें कि ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है और महात्मा गांधी ने देश आज़ादी के बाद ये कहा था कि इन कानूनों को बदलाव के लिए नेहरू जी ने आश्वासन भी दिया था। जब पटेल देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, ज़बरदस्ती गलत ढंग से नेहरू जी बनने के लिए उतावले थे। गांधी जी की चूँकि अपील थी, मान लिया गया था। उस समय भी यह हुआ था कि संविधान सभा ने तय किया था कि इस पे कानून बनेगा, परंतु इनकी हिम्मत नहीं हुई, इतनी सरकारें आईं। 1975 में एक टाइम आया था, इंदिरा गांधी जब विपक्ष नहीं था तब इंदिरा गांधी चाय लेती तो 25 से 76 बीच में उस समय इन्होंने संविधान में संशोधन किए, परंतु ये नहीं किया। ये कर सकती थी मगर नहीं किया। ये भाजपा की बहुत बड़ी मतलब ताज्जुब की बात है कि भाजपा ने हिम्मत कर ली, इन 3 क्रिमिनल कानूनों के अलावा राजद्रोह जैसे उसमें सुधार कर लिया। बहुत बड़ी बात है। हकीकत देखा जाए ऐसा लगता है कि देश का आज़ादी नहीं ट्रांसफ़र हुआ था। अंग्रेज़ ने कांग्रेस को सत्ता ट्रांसफ़र कर दी थी। आज लगता है कि देश आज़ाद हो गया। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बाल्डीम ने कहा था इंडिया और पाकिस्तान के कि आप लोग अपना कानून आईपीसी पीपीसी चेंज कर लीजिए। कितनी अफसोस की बात, आज ये चेंज हुआ और क्रिमिनल के तीनों कानूनों को किया गया। कितनी अच्छी बात हुई है। आज मतलब क्या तारीख पे तारीख होती थी, लोग परेशान होते थे, बेवजह तारीख पे तारीख हो रही। डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स में इसमें सुधार किया गया, मेडिकल उस पर जो सुधार किया गया और आईएमए के उस पर ये भी उस पर अमेंडमेंट किया है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन पिनल कोड 1860 और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को राज्यसभा में और लोकसभा में पास हो गया। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि 12 दिसंबर को इसके पहले बाकायदे गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था कि उसमें अमेंडमेंट के लिए, उसके लिए बाकायदे विचार हुआ है। अमेंडमेंट के लिए बाकायदे एक कमेटी, जो सजेशन कमेटी थी, उसके विचार लिए गए। अब विचार लेने के बाद 12 दिसंबर के बाद इसको प्रेजेंट किया गया और ये राज्यसभा में हो गया पास, लोकसभा में पारित हो गया। अब आपको बताना 21 दिसंबर को बाकायदे लोकसभा में पारित हो गया। वास्तव में ये स्पष्ट न्याय और पारदर्शिता और निष्पक्षता पे आधारित ये अब कानून हो गए। अब इन कानूनों के नाम हो जाएंगे भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता द्वितीय 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। मोदी जी ने इस पे कहा है
कि ये अमृत काल में ये 3 सुधार हुए हैं, कानूनी ढांचा इससे ठीक होगा और देश के आम लोगों को 140 करोड़ जनता को अब न्याय मिल सकेगा। उसमें पारदर्शिता रहेगी, निष्पक्षता रहेगी, अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। देश के लिए बहुत बड़ा एक कार्य हो गया ये मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने खुशी भी इस पर जाहिर की। वहीं अमित शाह ने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्णतः ये भारतीय है, इसमें भारतीय दर्शन का वो है पुट है और पूरा लोगों का ध्यान रखा गया है कि जनता को न्याय मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक और लोग घोषणा पत्र जारी करते तो घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र है। वो जो घोषणा पत्र हम चुनाव के पहले करते हैं फिर संकल्प लेते हैं कि पारित करेंगे, पास कराएंगे और पास कराया। अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत ताजुब की बात है कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड और पाकिस्तान पेनल कोड बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक सेक्शन में अंतर है। कितने अफसोस की बात थी, पाकिस्तान वहीं पर आए कुछ नहीं कर पाया। हिंदुस्तान ने अपने कानून जो हैं सब ठीक कर लिए, अच्छे कर लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। लोग विदेशी लोग कभी कभी मौज लेते थे ब्रिटेन वगैरह, तुम लोग अब जो हम लोग कानून दे के आए थे इंडिया पाकिस्तान, तुम वही दोनों कानून अभी तक, ये आप समझे विदेशी इस बात का व्यंग करते थे। और ये बात बाल्डीम ने भी कही थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बात आज बता रहे। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इच्छा थी, उन्होंने भी उस समय कहा था, आज उनके सपनों का साकार हुआ। जो गांधी जी कहते थे, चाहते थे, वो हुआ। राम मनोहर लोहिया जी ने कई बार इसके लिए पार्लियामेंट में बहस की, कई बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की, उन्होंने उस समय पार्लियामेंट में बोला था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला, अटल बिहारी वाजपेयी प्रयासरत रहे। आज ये मोदी की हिम्मत की बात है, इतना अच्छा कानून पारित हो गया, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा आपको बता रहे हैं सेक्शन 106 में भारतीय न्याय संहिता में उसमें भी अमेंडमेंट किए गए हैं और काफ़ी कुछ सुधार किए गए हैं। अब क्या है, एफआईआर से लेके फैसले तक सभी प्रक्रिया एक तो ऑनलाइन हो गई हैं। ये इन्होंने इस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कार्य किया। दूसरा, आपराधिक न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो गया। अब इतने बड़े टेक्नोलॉजी होगी, अगर किसी ने मर्डर किया तो फिंगरप्रिंट से, ब्लड के उससे, कब ये हुआ कि ये मर्डर के पहले का सीन है कि मर्डर के बाद का, वास्तव में सुसाइड जो है ये पहले उसकी हत्या कर दी गई, बाद में सुसाइड दर्शाया गया। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी का इतना ज़बरदस्त प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात इसमें है फॉरेंसिक साइंस का ज़बरदस्त इसमें मिश्रण करा दिया गया। और राजद्रोह जैसे मुकदमे में अफसोस की बात है कि कांग्रेस क्या करती थी, अपने उस पर राजद्रोह मुकदमे लोगों पर लगाती थी, कानून और कर देती थी, मकोका और ये सब पटोटा, ये सब दुनिया। परंतु जब उनकी गवर्नमेंट नहीं होती थी तो इसी का विरोध करते थे। परंतु अब जो है देश में उस पर भी सुधार हुआ है, उसको राजद्रोह के कानून को ठीक किया गया। मगर अब जो देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, जो भी मुल्क के खिलाफ बोलेगा या मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कार्य हुआ। और अगर हकीकत ये है कि वास्तव में देश की आज़ादी का यह आम आदमी अब आज़ाद हुआ, वरना अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून जिसका मिसयूज़ कांग्रेस कर रही थी, मिसयूज़ कर रही थी, इन कानूनों का सबसे ज़्यादा उससे भारतीयों को आज़ाद किया। असली आज़ादी की ओर अब देश बढ़ा। नहीं तो पहले तो लोग जो कहते थे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, वास्तव में हस्तांतरण हुआ। और एक प्रकार से रिजर्वेशन था एक परिवार का, वही प्रधानमंत्री बनते थे। उन्होंने कभी इस विषय में नहीं सोचा। राहुल गांधी इस टॉपिक में खामोश है, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष INDI गठबंधन ये काम उनको कर लेना चाहिए। 10 साल मनमोहन सिंह रहे, इसके पहले नरसिंहा राव जी रहे, इंदिरा गांधी रहीं, राजीव गांधी रहे, इस पे उन्होंने नहीं सोचा। सोनिया गांधी भी आकर के काफ़ी दिनों से हेड बन गई हैं, उनको सोचना चाहिए। उनको मनमोहन सिंह से कहना चाहिए, हर बात तो कह लेती थी, ये कहना चाहिए 4G घोटाले, ये सब घोटाले, ये भी एक चीज़, ये अगर अच्छा काम हो जाता है, जनता ने 140 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। अब नहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे अदालतों के।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये 3 जो नए क्रिमिनल लॉ लाए गए हैं वो भी, जिसकी आत्मा भी भारतीय है, सोच भी भारतीय है और भारतीय लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। और इस लॉ के जरिए आपको बता दें कि जो कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश रूल की एक छाप है, इसे भी पूरी तरीके से मिटाने का प्रयास जो है किया गया है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।